बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी का। मैं आ गया। अच्छा ओपीएस वाले हैं? अरे मैं टोपी समझा वो वाली है। अरे अब तो मिल गया नई वाली पेंशन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले। अच्छा तो चाहिए क्या अब आपको? वोट मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा वहीं, मैं वादे का पक्का हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं पेंशन दूंगा तो पेंशन वहीं दूंगा आके। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम मिल गई, अब फिर क्या दिक्कत है? तो अब और क्या चाहिए आपको? मेरा पेंशन चाहिए। अच्छा मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ जी जनाब। क्या नाम है साहब? मेरा नाम सुनील भड़क है। सुनील भड़क जी, आप क्या काम करते हैं? मैं भड़क मैं बिजनेस करता हूँ अपना। मैं एक मिनट देखिए भाई अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई तो पूछ लिया तो मैं गुनाह थोड़ी ना हो गया कोई। हाँ जी। मेरे भाई ने ये कहा, सन्नी मेरा भाई है। कौन सन्नी? कौन? वो जो जिन्होंने अभी कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई ना जिस बेटे अंदर आओ तुम। इधर आओ तुम भी, सनी इधर आओ। मैं आ जाऊं, मैं बुला लूंगा। मैं इनका ना रुके, आपका मुकाबला यहाँ है ही नहीं किसी से। आपका मुकाबला बताएंगे कहाँ होगा? आपका मुकाबला बताएंगे कहाँ होगा? जी हाँ जी आप बोलिए। इन्होंने ये कहा, किन्होंने? ये बीजेपी वाले सन्नी भाई ने ये कहा कि भाई हमारी बेटी विनेश फोगाट ने अभी इलेक्शन लड़ रही है। जो बीजेपी तरफ से होती तो ये बेटी तो वो देशभक्त होती, आज वो कांग्रेस की तरफ से लड़ रही है तो वो देशभक्त नहीं है। ये तो इनकी पहले सोच है इनकी। और नहीं उस बेटी ने सर मैं ले लूंगा। ये गलत बात है। अरे लूंगा मैं। रुकिए, सबसे पहले आप दोनों से पूछा मैंने, आप दोनों से पूछा। मैं पूछूंगा। बैठिए आप, बैठिए मैं पूछूंगा। हाँ है, हम ही से मुकाबला है। मैं बैठिए। हाँ जी आपने क्या कहा? आज उस बच्चे के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो लड़की क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रही है। वो आज उसको यानी कि ये साबित करना चाहते हैं कि कांग्रेस ही है। राइट। देशभक्त ने आपने क्यों कहा ये बात? इधर आइए। देशभक्त के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। ये कांग्रेस वाले खुद लगा रहे हैं प्रश्न चिन्ह। देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। हम देशभक्त है, उसने मेडल करे होंगे, पर जो आपने धरने की बात करी थी वो धरना क्या था? वो कांग्रेस का प्रायोजित धरना था दिल्ली के अंदर। वो कांग्रेस के थे और कांग्रेस की बी टीम के रूप में वो लोग काम कर रहे थे। आज वो क्लियर हो चुका है। वो आज कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो क्लियर है बिल्कुल। आज वो बेटी चुनाव लड़ रही है तो उनको पेट में दर्द हो रही है और मरोड़ हो रही है। वो जो कि प्रोटेस्ट कर रही थी, वो क्या देश की बेटी ने जब मेडल ले गया था तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये मेरा देश की बेटी है, गर्व की बात है। और जब वो लड़की अपना हक मांगती है और वो बलात्कारी ब्रिजभूषण के ऊपर एलिगेशन लगाती है तो सरकार सोई हुई थी। एलिगेशन किसके ऊपर लगाया? ब्रिजभूषण पे। देखिए झूठे आरोप जिसके ऊपर मर्जी लगाओ। आपको एक बात में आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दो, जिसके ऊपर मर्जी कर दो। कांग्रेस जो है, कांग्रेस अराजकता फैलाती है। कांग्रेस जो है झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस झूठी बातें कर रही है। आज भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस झूठ बोल रही है, झूठे वादे कर रही है, झूठी बात कर रही है। अरे इधर देखिए, इधर अभी चुनाव जीते नहीं है, मेरी तरफ देखिए। मैं तो ये देख रहा था नेता में 10 गुण बताए गए हैं। नेता में 10 गुण बताए गए हैं। उन 10 गुण ये हैं कि उसमें सबसे पहला, भाई जनाब भाई साहब बोलेंगे नहीं तो फिर उधर ही जाएंगे आप। 10 गुण बताए गए हुजूर, और उसमें से पहला गुण ये है कि उसके अंदर सब्र है या नहीं है। तो मैं देख रहा था कि सब्र है या नहीं है। पर आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। अरे मैं कौन? मैं पिती का शोरबा मैं कैसे लगा सकता हूँ? हाँ बोलिए। हम बोलते हैं। हाँ बोलिए। आज तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार कांग्रेस और भाजपा दोनों हैं, क्योंकि इस प्रदेश पर उन्होंने 3 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। इतिहास गवाह है, आंकड़ों की बात है। जब 2005 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सत्ता छोड़ी थी तो 10,000 करोड़ इस खजाने में थे। उन्होंने पेंशन बंद कर दी, उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनाई, सरकारी कर्मचारियों को ठेके पे कर दिया शुरू। तो कहाँ गया वो पैसा? ये लुटेरे खा गए। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी तो खजाना फिर से भराएगा और सभी पक्की नौकरियां दी जाएंगी। भाई साहब देखिए, बुरा मत मानिएगा।
भाई मैडम मैडम क्या कर रही हैं आप? व्हाट आर यू डूइंग? नो नो प्लीज सिट डाउन। ये क्या कर रहे हैं? ये शो चल रहा है मैडम। भाई साहब बुरा मत मानिए। उन्होंने कहा जब वो आते हैं तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। आज तक की सबसे बड़ी अगर गुंडागर्दी रही है तो भाजपा और कांग्रेस सरकार में रही है। आज तक एक भी आंदोलन बता दो। आज तो 11.5 महीने किसानों का आंदोलन किसकी सरकार में चला? जाट आरक्षण किसकी सरकार में हुआ? आप उधर जी जी जनाब आली। कंडेला में किसानों पे गोलियां चलाने का काम किया इन्होंने। जब हम आते किसानों पे कंडेला में गोलियां चलाने का काम किया है इन्होंने। कंडेला में इतना जी मिर्चपुर कांड को भूल गए। मिर्चपुर कांड में क्या हुआ था? कौन सा कांड? मिर्चपुर कांड में दलितों को सरेआम जलाया गया कांग्रेस के प्रशासन में। दलितों के विरोधी पार्टी है ये किसी की नहीं है कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा बी टीम है बीजेपी की, मोदी का सिपाही है। जिस दिन सीबीआई की टीम, जिस दिन ईडी की टीम हुड्डा के घर पर आती है, उस दिन रात को मोदी जी के चरणों में बैठ जाता है। रोजाना फोटो आते हैं। देखिए, एक बार भी देखिए, अगर किसी ने हिम्मत से काम लिया है तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने लिया है कि नीतियों के खिलाफ, हर नीति के खिलाफ अगर सीना तान के कोई नेता खड़ा तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के तो लिख रहा है। किसान आंदोलन के अंदर अगर कोई नेता था तो दीपेंद्र हुड्डा जी थे। जब बेटियों के साथ वहां पर जंतर मंतर पर न्याय हो रहा था तो उस टाइम रात को 12 बजे दीपेंद्र हुड्डा थे। अगर हम भाजपा से डरते तो आंदोलन में साथ नहीं होते। अगर हम भाजपा से डरते तो हम आंदोलन में साथ नहीं होते। जनाब आली, ये सब कह रहे हैं एक दूसरे की बी टीम। हरियाणा में ए टीम सिर्फ बीजेपी है, बाकी सारी बी टीम है। क्या गुरु, आपको मौका मिल गया? हरियाणा में टीम ए जो है सिर्फ बीजेपी है, बाकी सारी बी टीम में है। भाई साहब देखिए, मैं शो बंद कर सकता हूं लेकिन किसी के डिक्टेट पे काम नहीं करूंगा। मैं शो 2 मिनट में बंद कर सकता हूं, मैं ऐसे नहीं करता शो। जी जी हाँ जी जनाब। अरे अब तो पेंशन मिल गई। अरे भाई आप ऐसा ना करिए।